अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, शान अली एक ऐसा नौजवान है जिसने पिछले 5 साल में नून लीग का यूके के अंदर, ख़ास तौर पे लंदन के अंदर वो हशर कर दिया है कि नून लीग के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं नवाज शरीफ, वो उनसे छुपते फिरते हैं। यानी आपने रिसेंटली देखा, वो यूके में आए और अपनी ब्लेंड और अपनी और अपनी बेंटली गाड़ी में आए, लेकिन वो मेन दरवाजे से अंदर नहीं आए, पिछले दरवाजे से छुप के जाने लगे। फिर भी शान अली ने उनको वहाँ पे दबोच लिया। अब शान अली यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। उसके बाद जो शान अली को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके अंदर उसका जो वीज़ा है या उसका जो आईडी कार्ड है, वो अब तक जो है वो भी ब्लॉक है। उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं गद्दारी के और दीगर इस तरह के। तो इन सारी चीज़ों को लेकर शान अली को जहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया छुपाना चाहता है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो शान अली को काफ़ी उठाता है और शान अली की तमाम एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करता है। और पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, वो शान अली को बड़ा पसंद करते हैं। गो के पीटीआई के अंदर भी शान अली की मुखालफत काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग है और उन ग्रुपिंग की वजह से शान अली को कभी एजेंट कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं इसको ऊपर लाने के लिए इस तरह के काम कर रही हैं और इसको हीरो बना के पेश कर रही हैं। लेकिन चूँकि मैं शान अली को पिछले 5 साल से कवर करता आ रहा हूँ, जब वो सिर्फ़ 15 साल का था और एक मासूम बच्चा था, लेकिन उस वक़्त भी जब उसकी वालदा की इंसल्ट की गई और एक रेस्टोरेंट के अंदर उनको जो है एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि सतही लेवल की गुफ्तगू उनके सामने की गई, गालम गलोच हुई, तो उसके बाद शान अली ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ का बेड़ा उठाया और वो जो आबिद शेर अली थे, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनकी पूरी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुहिम जोई शुरू कर दी। उससे करते करते बजाय उस चीज़ को ख़त्म किया जाता और लोग अपनी गलती मान लेते और चीज़ों को सॉल्व किया जाता, लेकिन उसको प्रवोक किया गया और फिर शान अली जो है वो करते करते कितना बड़ा तनावर दरख्त बन गए कि अब शान अली से मुस्लिम लीग नून की जो मेन क़यादत है वो छुपती फिरती है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। फिर शान अली के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात किए गए, बहुत दफ़ा शान अली के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। आपको याद होगा कि शान अली के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ख़बर चलाई गई, पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चलाई गई। यहाँ पे चली ख़बर और वो ख़बर ये चलाई गई कि शान अली ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर फ़ोन के साथ हमला कर दिया, बल्कि कहीं उन्होंने तो उसको कातलाना हमला लिख दिया। वो ख़बर पूरी इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे और वहाँ के जो टेलीविज़न थे उन्होंने भी चलाई। और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो बड़े खुश थे, क्योंकि शान अली को बदनाम किया जा रहा था, शान अली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। लेकिन आप खुदा की करनी देखें कि आज शान अली की, ये मैं साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि इंडिया टुडे के अंदर उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट छापी है और उन्होंने वही बताया है कि इस दफ़ा जब नवाज शरीफ वहाँ पे आए हैं तो इस 19 साल 20 साल लड़के ने उनकी नाक में दम कर दिया और नवाज शरीफ को छुप के दूसरे दरवाजे से घर के अंदर जाना पड़ा। यानी ये वही शान है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था और इंडिया में ख़बर लगाई गई थी और उसके बाद नून लीग ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। लेकिन आज हो सकता है कि नून लीग वाले ये कहें, हाँ जी देखें, इंडिया टुडे के अंदर शान अली की ख़बरें चल रही हैं, ये तो शान अली उनका एजेंट है। ये किसी का भी एजेंट बना देते हैं, इनके लिए एजेंट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे धड़े मौजूद हैं और जो ये कहते हैं कि शान अली को प्रमोट किया जा रहा है और किसी ख़ास मकसद के लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट जो है वो करने का शायद कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब शान अली जो हैं वो इमरान खान की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं और इमरान खान को पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर मानते हैं और इमरान खान के लिए जंग कर रहे हैं, इमरान खान के लिए बाहर निकलते हैं। उन्होंने ये तमाम अपनी मुश्किलात जो पैदा कर ली हैं, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो पाकिस्तान को मिस करते हैं। ये सारी चीज़ें, उनके यहाँ पे जो केसेस हैं उसके ऊपर हज़ारों पाउंड लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें शान अली जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, वो उन पाकिस्तानियों के लिए भी कर रहा है जिनके साथ पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है और बिलखुसूस इमरान खान के लिए।
तो अब इमरान खान की रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है शान अली, और ये कैसी रिप्लेसमेंट है कि आज शहजाद अकबर साहब ने जो एक डी क्लासीफाई किस्म की एक ट्वीट की है, उसके अंदर कुछ उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है कि शान अली की जो फैमिली है पीछे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उनके जो ननियाल है वहाँ पे उनके नाना और दीगर लोगों को जो है वो उनको तंग किया गया, उनको जो है वो अबडक्ट किया गया। अबडक्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसकी तस्दीक के लिए हमने ज़रूर रब्ता किया शान अली की फ़ैमिली के साथ। इस बारे में उनका सिर्फ ये कहना था कि वो अपनी ज़ात के लिए उनके साथ कोई मसाइल हैं या नहीं हैं, वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान जिस लेवल का लीडर है और इमरान खान जिस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, हम में से कोई भी छोटी मोटी अगर तकलीफ़ आती भी है तो हम उसका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझते। अलबत्ता उन्होंने इस बात की उस तरह तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना कद बताते हुए ये बताया कि वो अगर कोई इस तरह की हर्डल्स या मुश्किलात उनके लिए आई भी होंगी तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार थे, उन्होंने फेस किया होगा, या उन्होंने इसका कोई ववेला नहीं किया। मुझे उनकी बातों से यही लगा। लेकिन यहाँ पे शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने बाकी दीगर लोगों का भी जिक्र किया है, जिसमें आदिल राजा हैं, जिसमें एक दो और लोग हैं जिसके जिनको और जिनकी फैमिली को पीछे पाकिस्तान के अंदर तंग किया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, अगर कोई सहाफ़ी है या कोई और शख्स है वो अगर यहाँ पे आवाज़ उठाता है तो पीछे उनके घर वालों को ट्रेस करके उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है। तो ये एक वतीरा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन शान अली की फैमिली जो है, अगर ऐसा हुआ, अगर जो शहजाद अकबर क्लेम कर रहे हैं उसके बावजूद शान अली जो है वो अगर पीछे नहीं हटा, तो फिर आप शान अली की बहादुरी और शान अली की हिम्मत और शान के अली की फैमिली की हिम्मत जो है उसकी दाद देने से नहीं रह सकते। और शान अली अपने जो उसने अज़म उठा रखा है, जो बेड़ा उठा रखा है, उसके ऊपर उसी तरह गामजन है। और शान अली ने जो वादा किया कि जब भी नवाज़ शरीफ या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो लोग यहाँ पे आएंगे, वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे, शोर गुल भी करेंगे, और अपना जो उनका एक राइट बनता है यहाँ पर एहतजाज करने का, उसको वो एक्सरसाइज करेंगे। और उन्होंने की, हत्ता कि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक डेफामेशन का केस बनाया गया, जिसके ऊपर शान अली बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बात से डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कानून को फॉलो कर रहे हैं और कानून के ओबे होके वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी कानून के ही स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। तो शान अली ने उन मुस्लिम लीग के जो लोग थे जो खुशियाँ मना रहे थे कि शान अली खामोश हो गया या शान अली डर गया, लेकिन शान अली ने मौका आने के ऊपर चौका ज़रूर मारा और नवाज़ शरीफ को मजबूर कर दिया कि नवाज़ शरीफ मेन दरवाज़े से जाने की बजाय, जहाँ पे उनके सैकड़ों जो उनके वर्कर थे वो मौजूद थे, वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर गए। और इसी चीज़ को इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया और इसी चीज़ को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है। और शान अली की उसके अंदर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है कि एक नौजवान एक्टिविस्ट ऐसा कि जिसने नवाज़ शरीफ और नून लीग को इस वक्त यूके के अंदर वक्त डाला हुआ है। बहरहाल ये आज की रिपोर्ट थी और उन लोगों के लिए तमाचा है कि जो शान अली को कॉम्प्रोमाइज़ या शान अली को कहते हैं कि वो किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, या शान अली जो है उसको कोई एजेंसियाँ पाकिस्तान की किसी ख़ास वजह के लिए सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी और ख़ुसूसन उन लोगों की समझ में भी आ जानी चाहिए जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि उनको शान अली से सिर्फ़ ये ख़तरा है कि शान अली जो है वो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर रहकर उनकी वो हैसियत नहीं है, उनको कोई नहीं जानता। और शान अली को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी सारी दुनिया जो है वो जानती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।